टिश्यू में बताया था कि ए ग्रुप ऑफ सेल आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन। एक विशेष कार्य के लिए जो कोशिकाओं का समूह होता है वो क्या कहलाता है? आपके टिश्यू कहलाता है। टिश्यू से क्या होता है कि टिश्यू सिस्टम बनता है और टिश्यू सिस्टम से आपके ऑर्गन का निर्माण होता है। सबसे पहले होती है सेल। सेल से क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या होती है? आपके बनती है बॉडी। तो ये इसकी मेन फंक्शन होते हैं। समझ में आया आपको? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है आपके? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आपके सेल। सेल से क्या होता है? सेल का जो समूह होता है वो कहलाता है आपके टिश्यू। टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन। और ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनती है? आपके बॉडी। तो ये हर चीज़ का होता है, चलता रहता है आपके। अब नेक्स्ट आता है आपके, इसमें बताया था मैंने कि प्लांट और एनिमल टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमिक टिश्यू, मेरिस्टेमिक टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं। मेरिस्टेमिक टिश्यू मैंने बताया था आपको थ्री टाइप के होते हैं। एक तो होता है एपिकल मेरिस्टम, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम प्लांट की आओ टॉप मोस्ट लेयर को ग्रोथ करता है। इंटरकैलरी उसके मीडिएटर पार्ट को करता है। और जो लेटरल इन्वर्जन है वो ब्रांच की मोटाई को वृद्धि करने का काम करता है, ग्रोथ करता है। ये इसके होने के बाद फिर उसके बाद आपके आए थे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में आपके परमानेंट परमानेंट टिश्यू, अब परमानेंट टिश्यू में भी दो होते हैं। एक तो होता है एंड प्लांट में परमानेंट टिश्यू में होते हैं आपके पेरेन्काइमा, कोरेन्काइमा और स्प्लेन्काइमा। प्लांट के जो परमानेंट टिश्यू में होते हैं आपके पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। ये तीन प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। अब सिंपल सॉरी इसमें भी परमानेंट टिश्यू में दो होते हैं, एक तो सिंपल परमानेंट, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। हाँ, सिंपल परमानेंट तीन टाइप के होते हैं। सिंपल परमानेंट, परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के, एक तो सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं थ्री टाइप, थ्री: पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं आपके जाइलम और आपके फ्लोएम। ये होते हैं, एक एक करके हम सबको देखेंगे। अब ये देखिए आप, सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू इसमें होता है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा क्या होता है? ये अपर मोस्ट लेयर पर पाया जाता है। प्लांट की जो अपर मोस्ट लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर पर ये पाया जाता है। और इसके ये क्या होता है, सबसे इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है तो ये क्या करता है कि ये प्लांट को क्या करता है कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करता है। और ये क्या होती है? ये लिविंग सेल्स होती है इसकी। उसके बाद नेक्स्ट आता है, अब जिनकी जो इसमें इसमें पेरेन्काइमा में इंटरकैलरी स्पेस पाई जाती है, जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर गैसेस आसानी से, तो इसके अंदर क्या होती है? पेरेन्काइमा के अंदर गैसों के एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा होते हैं, जो इंटरकैलरी स्पेस के रूप में बैठे हुए रहते हैं। नेक्स्ट आता है उसके, अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो पेरेन्काइमा होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो पास पास होती है सेल। स्क्लेरेन्काइमा जो होता है, कोलेन्काइमा की जो स्ट्रक्चर होती है वो हेक्सागोनल प्रकार की होती है। और आपके स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो ऐसे लेयर शेप में होता है। पेरेन्काइमा ये लिविंग टिश्यू होते हैं इसके अंदर। स्क्लेरेन का कोलेन्काइमा में थोड़े कम होते हैं और स्क्लेरेन्काइमा में लिविंग टिश्यू नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है? लिग्निन नाम के एक केमिकल है, उसका क्या हो जाता है? उसका इसके अंदर जमा हो जाता है, लिग्निफिकेशन हो जाता है। लिग्निफिकेशन होने से क्या होती है? इसकी जो पेरेन्काइमा लिविंग है, ये कम लिविंग, और ये क्या? डेड डेड सेल्स के बने हुए होते हैं। ये इस पेरेन्काइमा को स्मूथ करते हैं। इसके कोलेन्काइमा इसको इलास्टिसिटी प्रदान करते हैं।
और जो स्क्लेरन कायमा होते हैं ये इसको स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग मजबूत मतलब करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके इनके बारे में। हम नेक्स्ट तो ये तो हो गया आपके। तो पेरेन्काइमा में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। कोलेनकाइमा में सेलुलोज की बनी लेयर होती है जिसमें कम डेड सेल होती है। स्क्लेरेनकाइमा जो प्लांट को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग मतलब हार्ड करता है, हार्डनेस का काम करता है और इसके अंदर डेड सेल होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी आपके मैंने बताया था 2 टाइप के होते हैं। कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं कॉम्प्लेक्स। एक तो होता है आपके जाइलम, एक होता है आपके फ्लोएम। जो प्लांट की आपने प्लांट स्टेम देखी होगी, प्लांट का जो आउटर भाग होता है यानी बर्ग जो छाल होती है वो तो क्या होती है, फ्लोएम होती है। और उसके जो अंदर मिडिल पार्ट होता है वो क्या होता है, जाइलम होता है। तो फ्लोएम, अब फ्लोएम जाइलम इनके भी 4 पार्ट होते हैं। फ्लोएम क्या होती है, फ्लोएम ट्रैकिट, फ्लोएम आर्टरी, फ्लोएम पेरेन्काइमा और ये होता है। इसके अंदर फ्लोएम के अंदर ट्रैकिट, आर्सियनी सेल्स और ये होती है। तो अब हम ये देखते हैं आपके यहाँ पर, ये देखिए सेक्शन है यहाँ पर फ्लोएम, ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर फ्लोएम जाइलम का है, यहाँ पर फ्लोएम जाइलम की अलग अलग दे रखी है। जो फ्लोएम होता है, अब फ्लोएम के अंदर क्या होती है, सेवन ट्यूब होती है, फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है, कॉम्पिनेंट सेल होती है, फ्लोएम फाइबर होते हैं। जाइलम के अंदर क्या होती है, ट्रैकिट होती है, वेसल्स होती है, जाइलम पेरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर होते हैं। तो इनमें 4 पार्ट होते हैं, इसमें भी 4 पार्ट होते हैं। फ्लोएम में, जाइलम में कितने पार्ट होते हैं इसके, जाइलम के 4 पार्ट और फ्लोएम के भी 4 पार्ट होते हैं। फ्लोएम में क्या होती है, सिवनी सेल्स होती है, फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है, कंपोनेंट सेल होती है और फ्लोएम फाइबर होते हैं। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब ये क्या करती है, सिवनी सेल जो होती है, ये जो फ्लोएम होता है ये फूड को क्या करता है, फूड को फूड को फूड को जो फूड का बनता है, लीफ में बनता है, लीफ को रूट तक पहुंचाने का काम करता है। तो जाइलम और फ्लोएम का इनका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का काम होता है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम जो होता है, जाइलम जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल्स का क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है। यानी जो रूट्स होती है उनसे वाटर को ले जाकर लीफ तक पहुंचाने का काम करता है आपके जाइलम करता है। फ्लोएम क्या करता है, जो लीफ है, लीफ फूड बनाती है, उसको कहाँ पर, रूट्स में स्टोर करने का काम करता है। फूड के रूट के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो किसके अंदर होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। तो ये जो होती है, इनको समझाने की अलग अलग थ्योरीज आती है। तो आपको सिर्फ इतने याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन सा है आपके, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या होता है, ये जो स्टेम होती है उसके अंदर होता है, और जो फ्लोएम होता है वो आउटर ग्रोथ वाली, जैसे बर्ग छाल जो होती है वो फ्लोएम होता है। फ्लोएम जाइलम के 4 पार्ट होते हैं ये आपके। तो फ्लोएम के कितने पार्ट होते हैं, फ्लोएम के 4 पार्ट होते हैं। कौन सी, फ्लोएम के होते हैं सेवनी डक्ट, कंपेनियन सेल, पोलन पेरेन्काइमा और फ्लोएम फ्लोएम फाइबर। आपके जो जाइलम होता है, जाइलम में कितने पार्ट होते हैं, इसके 4 पार्ट होते हैं जाइलम के, ट्रैकिट, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। तो ये आपको इसमें याद रखना है। ये इनका जो वाटर सप्लाई होती है वो कौन करती है आपके, मेनली जो होते हैं ये करते हैं आपके ट्रैकिट और वेसल्स करते हैं। और जबकि जो फूड सप्लाई होती है उसमें कौन करती है, कॉम्पिनेंट सेल और सेवली ट्यूबुल से ये करती है, ये मेनली इसको फूड सप्लाई का काम करती है। तो यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू में सबसे पहले आते हैं, इसमें भी जो हमारी पूरी लेयर होती है वो अलग अलग सेल्स की लेयर से मिलकर बनी होती है। इस वजह से इसको, और ये एनिमल के अंदर जितनी भी सेल्स है वो सब क्या लिविंग सेल्स होती है,
चलो ये हम फिर बाद में इसको पूरा टॉपिक ही देखेंगे। ठीक है यहाँ तक।